आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक कालिब। इसकी बुकिश डेफिनेशन देख लें तो आइडिया हो जाएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A। यानी एक ऐसा मुरब्बई कालिब सिमेट्रिक कालिब कहलाता है अगर उसका ट्रांसपोज खुद उसके मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। यानी सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम जो गिवन मैट्रिक्स है हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज याद है ना, रो को किस में चेंज करते हैं, कॉलम में। अगर रो को कॉलम में चेंज करने के बाद वो बिल्कुल पहले जैसे हो, यानी उसमें कोई तब्दीली हमें नज़र, हर उसका ऑर्डर भी सेम हो। ऑर्डर तो सेम रहेगा क्योंकि इसमें क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 2x2, 3x3, 4x4, इस तरह की मैट्रिक्स को हम उसका सिमेट्री देखेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो बिल्कुल पहले मैट्रिक्स की तरह हो, यानी उसका ट्रांसपोज भी वही हो जो खुद है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को आप क्या नाम देंगे, क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी उसमें सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जो, यानी एक तरह से किसी जिस्म के सामने अगर आप आईना रखें तो उसका हाफ बिल्कुल दूसरे के कापी हो, हूबहू कापी हो, ठीक है ना। तो ये भी इसका हूबहू कापी हो एक तरह से, इसमें कोई ज़रा बराबर फ़र्क ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ट्रांसपोज लेने के बाद अगर ट्रांसपोज बिल्कुल पहले मैट्रिक्स के बिल्कुल उसकी कापी हो, बिल्कुल हूबहू वही हो, तो फिर उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कालिब कहलाता है, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन इसका। उसके बाद एक और टॉपिक इसी से रिलेटेड, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक कालिब। ये अगर मुरब्बई कालिब A को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं अगर उसका ट्रांसपोज किसके बराबर हो, मनफी A के बराबर हो, यानी माइनस के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद अगर यहाँ पर मनफी आ जाए। मनफी किस तरह आएंगे, पहले हम ट्रांसपोज लेंगे फिर उसमें से माइनस कामन लेंगे। अगर माइनस कामन लेने के बाद वो बिल्कुल पहले मैट्रिक्स के बराबर की तरह हो, लेकिन सिर्फ यहाँ पर माइनस की अलामत हो, तो फिर इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक कालिब कहेंगे, ठीक है। ये हमने आज देखना है। A square matrix is called skew symmetric matrix if transpose of A is equal to minus matrix A, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A is equal to minus matrix। तो ज़रा देखते हैं इसको। अब पहला सवाल बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी मंदरजेल कालिबों में कौन से कालिब सिमेट्रिक है और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमने देखना है, ठीक है ना। वीडियो को अगर अभी तक फॉलो करें तो लाइक ज़रूर कीजिए। यही तो ज़रा आप देख लें इसको, इसका हल। हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे, बेशक आप इसको दोबारा लिख ले, नहीं लिखना चाहते तो चलो मैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेने से। इंग्लिश में लिख ले, अच्छा है, उर्दू में भी लिखो, सही है ना। इतना सिंपल आपको इंग्लिश आनी चाहिए यार। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ का या तरफैन का ट्रांसपोज लेने से। तो इसका ट्रांसपोज हम लेंगे, देखें A1773, ये तो A का ट्रांसपोज, यहाँ पर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। ये T स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होगा, अब देखें हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोज जब आप लेते हैं तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में तब्दील करते हैं, यानी रो को कॉलम बनाते हैं। तो पहला रो क्या है, 17 है, ये पहला कॉलम बनेगा 17, ये यहाँ पर आ जाएगा 17, ठीक है। ये 73 क्या बनेगा, दूसरा कॉलम। देखिए अब आप देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है,
कुछ फ़र्क है इसमें और इसमें? ज़रा बराबर फ़र्क नहीं है। ट्रांसपोज लेने के बाद भी बिल्कुल वही आ गया। तो ये इसको आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम वन, यानी वन के मुताबिक ये बराबर है। अगर ये इसका ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स खुद आ जाए तो उसको हम क्या नाम दें? अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है, ठीक है, एक मुरबई कालिब सिमेट्रिक कालिब कहलाता है अगर उसका ट्रांसपोज खुद उसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो वो खुद उसी के बराबर आ गया। तो बस हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? देयरफॉर ए इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए एक सिमेट्रिक कालिब है। क्लियर? इतना सा काम आपने करना है, देखना है कि क्या है। क्लियर? अगला देख ले। अच्छा जी, अब आप इसको देख ले, इसी को भी इसी तरह इसको हमने देखना है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, ये बात याद रख ले कि अगर कोई मैट्रिक्स, ये ज़रूरी नहीं कि सारी मैट्रिक्स इन या सिमेट्रिक हो या सारे स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, अगर कोई ना ये है ना ये दोनों शर्तों को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसका मतलब है वो ना स्क्यू सिमेट्रिक है और ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है ना? तो ये ख़ास मैट्रिसेस होते हैं जो कि या इसको सेटिस्फाई करते हैं या इसको। ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं सारे मैट्रिक्स इस तरह हो या इनमें से कोई एक हो। ठीक है ना? कोई ट्रांसपोज लेने के बाद वो उसके बराबर आता ही नहीं, इवन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। बात क्लियर? लेकिन जिस सवाल में कहा जाता है कि आप बताएं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स है वो कन्फर्म या ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने आप के बराबर होगा या -a के बराबर होगा। ठीक है? अब आप इसको देख लें, बिल्कुल उसी तरह ट्रैकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेने से। ठीक है? दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेने से, ट्रांसपोज लेने से इनमें से कोई एक लिख ले तो क्या आ जाएगा? b बराबर है 3 1 5 1 2 4 और साथ ही साथ 5 4 6। ये ट्रांसपोज, इसका भी हमने ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में हमने बताया कि हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो पहला रो क्या है? 3 1 5, ये बनेगा पहला कॉलम 3 1 5। दूसरा रो 1 2 4, ये बनेगा दूसरा कॉलम 1 2 4। तीसरा रो 5 4 6, ये तीसरा कॉलम 5 4 6। ये देखिए। अब आप मुझे बताइए कि अब आप मुझे ये बताइए कि ये इसके बराबर है या नहीं। देख रहे हैं ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? या बेशक इसको आप 1 2 दे दें तो फ्रॉम 1 into क्या है? फ्रॉम 1 into। अब आप देखें b इसके बराबर है, ट्रांसपोज लेने के बाद ये इसके बराबर है, तो दोनों देखिए एक जैसे है, राइट साइड दोनों का बराबर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 into b ट्रांसपोज बराबर है b के। अब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके अपने आप के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि b इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। b एक सिमेट्रिक कालिब है। ठीक है? तो ये चीज़
जल्दी नोट कर ले आगे। लास्ट पार्ट इसका आप देख ले, ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 है, 3 रो और 3 कॉलम है इसका। तो बिल्कुल उसी तरह हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेने से। तो ट्रांसपोज लेंगे ये सी टी, ये सी ट्रांसपोज आप कहेंगे इसको 0 जी एफ माइनस जी 0 एच और माइनस एफ माइनस एच और 0, ये इसका भी ट्रांसपोज। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब आप देखें सी ट्रांसपोज, इसमें हम क्या करते हैं, पहले रो को पहला कॉलम बनाते हैं, ओ जी एफ, तो ये बनेगा ओ जी एफ। दूसरा रो माइनस जी ओ एच, तो ये बनेगा दूसरा कॉलम माइनस जी ओ एच। तीसरा माइनस एफ माइनस जी एच माइनस एफ माइनस एच 0 माइनस एफ माइनस एच 0, ये चीज़ ये कर लिया। अब आप देखें बज़ाहिर तो ये इसके बराबर नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ, यहाँ पर देखिए प्लस जी, यहाँ पर क्या है माइनस जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब में से माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है, टेकिंग माइनस कॉमन, सब में से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, टेकिंग माइनस कॉमन, यानी इसको क्या कहेंगे, एक मनफी मुश्तरक लेने से, मुश्तरक लेने से सब में से सी ट्रांसपोज, यहाँ पर देखिए सब में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब अगर माइनस बाहर, ये ज़रा गौर कर ले, जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अलामतें चेंज हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा, इतना काम हमने करना है। और 0 जो है ना प्लस है ना माइनस, तो 0 को 0 ही रखेंगे। तो अब देखिए ये चूँकि हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो ये 0 0 है, 0 ना प्लस है ना माइनस है, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा प्लस जी, और ये भी ठीक है प्लस, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, अलामतों को चेंज करना है, ये 0 ये माइनस है, ये प्लस होगा, और साथ ये अब इसके बाद माइनस एफ, देख रहे हैं माइनस एफ, ये माइनस एच और ये फिर 0 अगेन, ये चीज़ बात क्लियर। अब आप देख ले इनमें और इनमें क्या फ़र्क है, 0 को कंसिडर नहीं कर रहे, इसको आप देख ले, इसको आप देख ले और इसको आप देख ले, बिल्कुल एक जैसे, 0 जी एफ या ओ आप कह सकते हैं, ओ जी एफ नहीं, ये 0 है, ठीक है, 0 जी एफ, इसी तरह माइनस जी माइनस, उसके बाद माइनस जी ओ एच प्लस है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों एक जैसे, लिहाजा हम कह सकते हैं कि सी टी इज इक्वल टू माइनस सी, ये आप यहाँ पर रीज़न देंगे कि फ्रॉम 1 and 2, 1 and 1 2 और 2 में से, इस तरह। अगर हमने बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, हाँ, तो लिहाजा ये सी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है, सी इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सी एक स्क्यू सिमेट्रिक कालिब है, स्क्यू सिमेट्रिक कालिब है। ये सवाल से अगर कुछ समझाए तो इसको लाइक कीजिए, नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।